तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो कार के आपके बेसिक्स रहते हैं इंटीरियर में। तो ये बेसिक वाली सीरीज़ उन लोगों के लिए जो अभी अभी नई नई कार लेने जा रहे हैं या जिनको कार के बारे में बहुत कम नॉलेज है, वो अपनी नॉलेज गेन करना चाहें तो इन वीडियोस के ज़रिए कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि इंटीरियर में क्या क्या आपके जो फीचर्स रहते हैं, मतलब क्या क्या फीचर्स नहीं मैं बोलूँगा, आपको इंटीरियर के जो बेसिक रहते हैं वो क्या क्या रहता है जो हर गाड़ी में आपको नॉर्मली मिल जाएंगे। तो आज मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। तो मैं अभी आपको आज बताता हूँ बेसिक जो इंटीरियर्स में क्या क्या रहते हैं आपके। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये होता है स्टीयरिंग व्हील। तो ये आपकी कार को लेफ़्ट या राइट साइड टर्न करने में हेल्प करता है। जब भी आपको लेफ़्ट जाना हो तो आप इसी की हेल्प से कार को लेफ़्ट पूरा जो है वो ले जा सकते हैं और राइट ले जा सकते हैं। तो ये स्टीयरिंग व्हील रहता है, यहीं से आप कार की जो डायरेक्शन होती है उसको कंट्रोल करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो आपको हॉर्न के साइन दिख रहे हैं, ये हॉर्न होता है आपकी कार का। तो कुछ कार्स में यहाँ पे बटन के उसमें होता है, पर आपको जहाँ पर ये साइन दिखेगा मतलब वो हॉर्न है। तो जहाँ पर बटन्स में होता है तो वहाँ पे ये वाला साइन यहाँ पर होता है। तो इसमें दोनों साइड है, मतलब ये बीच का जो इसका पार्ट है ये हॉर्न है पूरा। तो अभी इसके हम पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दो लिवर मिलते हैं, इस टाइप के नोब मिलती हैं आपको। तो जो राइट वाली नोब होती है, इसको आपको जब भी आपको कार को टर्न लेना है, जैसे आपको राइट टर्न लेना है तो आपको इसको नीचे प्रेस करना होगा तो राइट साइड के इंडिकेटर ब्लिंक होने लग जाएंगे। तो जो आगे और पीछे कार आ रही होंगी उनको पता चल जाएगा कि आपकी कार को अभी राइट टर्न लेना है, आपको राइट टर्न लेना है। तो वो आपको पास करने में दिक्कत नहीं होगी वहाँ से। तो आप इधर इसको नीचे करके राइट टर्न लेने के लिए इंडिकेट कर सकते हैं, और इसको ऊपर करेंगे तो लेफ़्ट टर्न लेने के लिए इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब जिस साइड आपको टर्न लेना है उसी साइड को आपको इंडिकेटर ऑन करना है। और इंडिकेटर हमेशा जब भी आपको टर्न लेना हो तो 200 मीटर की दूरी पे ही, जैसे आपको आगे 200 मीटर के बाद टर्न लेना है तो 200 मीटर पहले ही आप इंडिकेटर दे दें, उसके बाद ही आगे जाके टर्न लें, तो ताकि पीछे वाले को समझने का मौका मिल जाए कि कार को टर्न लेना है। ये नहीं कि आपको यहाँ से टर्न लेना, आपने तुरंत इंडिकेटर दिया और गाड़ी घुमा दी, तो उसमें पीछे वाले को नहीं पता चलेगा, तो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आप कभी भी आपको टर्न लेना हो तो 200 मीटर पहले ही आप इंडिकेटर को ऑन कर दीजिए। देन आगे जाके फिर आपको यू टर्न लेना है, यू टर्न लीजिए, राइट लेना है तो राइट लीजिए। तो इस तरीके से तो आपको बस इसको नीचे कर देना होता है तो इंडिकेटर जलने लग जाता है। फिर जैसे ही आप स्टीयरिंग को वापस, जैसे आप राइट साइड घुमाएंगे तो कार आपकी राइट टर्न हो जाएगी। फिर जब वापस इसको सीधे करेंगे आप अपने टायर्स को, कार के टायर्स को, तो फिर जब भी आप स्टीयरिंग व्हील को वापस से उल्टा घुमाएंगे तो ये जो नोब है आपकी ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। आपको इंडिकेटर मैनुअली बंद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ऑन करना रहता है। बंद या ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगा। तो गाइस अभी आपकी कार में यहाँ पर भी एक नोब होगी, तो मेरी कार में नहीं है, और एक दो कार कंपनीज और हैं जो हेडलाइट का जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पर देती हैं। बाकी आपकी कार में यहाँ पर नोब होगी, तो उस नोब से आप हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या कंट्रोल्स रहते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं गाइस, ये 0 बना हुआ है, मतलब इसमें हेडलाइट अभी ऑफ है पूरी तरह से। और इसके बाद आप ये जो छोटे छोटे बल्ब देख सकते हैं, ये होते हैं पार्किंग बल्ब। तो अभी जैसे मेरी कार कहीं खड़ी है तो मैं इसको पार्किंग बल्ब पे कर दूंगा तो आगे पीछे के जो बल्ब्स हैं छोटे वाले वो जलने लगेंगे। और ये वार्न करने के लिए होते हैं, जब कार आप कहीं जैसे आपने स्टॉप कर रखी है तो आप ये पार्किंग बल्ब जला के छोड़ सकते हैं। आपको मेन हेडलाइट ऑन करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पार्किंग बल्ब्स हो गए। और इसके आगे आप देख सकते हैं लो बीम में हेडलाइट दी है। तो जब भी आप हेडलाइट को आपको ऑन करना तो आपको ये जो मार्क है इसको इस पोजीशन पर लाना होगा, या फिर अगर आपकी नोब यहाँ पर है तो आपको उसको ऐसे रोटेट करके ऑन करना रहता है और ऐसे रोटेट करके बंद करना रहता है। तो अभी जैसे ये हेडलाइट वाली पोजीशन पे आएगा तो लो बीम ऑन हो जाएगी। तो इसमें लो बीम का साइन है, आप देख सकते हैं नीचे की साइड जा रही है लाइट्स, तो ये लो बीम का होता है। यहाँ से आपकी लो बीम ऑन हो जाएगी। और ये जो आपका होता है ये फॉग लैम्प का होता है। तो जब भी आपको फॉग लैम्प का इंडिकेटर, आपको मैं बता देता हूँ कैसा रहता है। जो हेडलाइट का इंडिकेटर रहता है वो आपको लो बीम या हाई बीम में ऐसे बीम्स सीधी जाती हुई दिखाएगा। तो जो फॉग लैम्प का होता है उसमें आपको बीम्स के आगे ही फॉग सा दिखाएगा। आपको कट लगा दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप ये जो कट लगा देख रहे हैं फॉग लैम्प्स का हमेशा स्विच होता है। रियर और फ्रंट फॉग लैम्प्स के स्विच ऐसे ही होते हैं, और जो आपके हेडलाइट्स के होते हैं वो आपका नॉर्मली बीम दिखा रहा होता है उसमें। इसी तरीके से यहाँ पर जो रहता है आपका ये होता है हाई बीम सेलेक्ट करने के लिए। तो इसी वाले लीवर से, राइट वाले लीवर से हाई बीम सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपको कैसे करनी है, आपको इसको पीछे की साइड धक्का देना है बस। तो आपके जब भी आप इसको पीछे की साइड धक्का देंगे ऐसे करके तो आपकी हाई बीम ऑन हो जाएगी। और जब भी अगर मैं इसको अपनी साइड दबाता हूँ तो फिर वो पास देने के लिए लाइट जल जाएंगी। जैसे अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं, लो बीम आपने कर रखी है, या फिर आप मॉर्निंग में चल रहे हैं, तो अगर कार आ रही है सामने से कोई आपकी
रॉन्ग लेन पे आ रही है, जिस लेन पे आप जा रहे हैं उसी लेन पे सामने से कार आ रही है, तो आप यहाँ से उसको पास दे सकते हैं। आपको उसको अपनी साइड पुल करना है, तो वो हाई बीम होगी, 1 सेकंड के लिए पुल करना होता है, बस इसको दबा के नहीं रखना होता है, 1 सेकंड के लिए पुल करके छोड़ दीजिए, तो उसको आगे जो आपकी हाई बीम है लाइट की वो जलेंगी, उसको पता चल जाएगा कि वो अगर अटेंशन नहीं होगा तो वो अटेंशन में आ जाएगा और अपनी कार को अपनी लेन में वापस ले लेगा। तो ये पास लाइट का स्विच होता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर एक बटन होता है, आपने देखा होगा, आपकी कार में भी होगा, जिस पर 0 1 2 3 4 लिखा रहता है। इस बटन का क्या मतलब होता है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है हेडलैम्प लेवलर। ये काम करता है जब भी आपकी हेडलैम्प्स हैं जो आपको, वो अगर जैसे आपको कभी विजिबिलिटी कम लग रही है, अगर आपकी हेडलाइट की आपको विजिबिलिटी कम लग रही है कभी, और उसको आप हाई बीम पे चलाना चाहते हैं, वैसे तो हाई बीम पे नहीं चलानी चाहिए, वो सामने वाले जो कार्स आ रही होती है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस हो जाती है, क्योंकि वो जो आपकी हाई बीम होती है वो डायरेक्ट उनकी आंखों पे पड़ती है और उनको आगे देखने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, अगर आपको विजिबिलिटी कम लग रही है आपकी हेडलाइट्स की, तो आप इस लेवलर को एडजस्ट कर लीजिए 3 पे। तो ये क्या करेगा, जो हेडलाइट्स हैं उनकी जो पोजीशन है उनको ऐसे करके डाउन कर देगा, मतलब जो आपकी हेडलाइट ऐसे जा रही हैं पहले, उनको थोड़ा सा डाउन कर देगा। ये हेडलैम्प लेवलर बोलते हैं इसे। तो हेडलैम्प का जो लेवल होगा उसको डाउन कर देगा। फिर आप अगर हाई बीम खोलेंगे तो आपकी हाई बीम सीधी नहीं जाएगी, आपकी हाई बीम इसी फ्लो में, इसी डायरेक्शन में जाएगी, आपका थ्रो रहेगा जो इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो आपको उसमें हाई बीम भी लो बीम का काम करेगी, मतलब आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिल जाएगी। तो ये उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बिना सामने वाले ड्राइवर्स को डिस्टर्ब किए हुए। और अगर आप इसे 0 पे रखते हैं तो हाई बीम है जो सामने, वो सीधा सामने जाएगी, आपको बहुत दूर तक का दिखाएगी। तो यहाँ पर आप इससे हेडलैम्प का जो लेवल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके। तो इसको 0 पे रखेंगे तो बिल्कुल सीधा रहेगा, और 1 2 3 4 पे रखेंगे तो बिल्कुल डाउन रहेगी। तो आप हाई बीम ऑन करेंगे तो आपको अच्छा खासा जो है वो, जो इसका हेडलैम्प का थ्रो होगा वो अच्छा खासा दिखेगा आपको हाई बीम, क्योंकि उसमें आपके दोनों बल्ब चल रहे होंगे, हाई बीम और लो बीम के, तो आपको विजिबिलिटी हमेशा आपकी बढ़ेगी उसमें। तो अगर आप ज़्यादा, जब आपको रात में जब चला रहे हैं, आपको जब विजिबिलिटी कम लग रही है, तो आप इसको 3rd 4th पे रख के भी हाई बीम ऑन कर सकते हैं, तो आपको विजिबिलिटी अच्छी मिल जाएगी। वरना इसको आप 0 पे रख सकते हैं अगर आप पास या उसके लिए यूज़ कर रहे हैं गाड़ी। और जैसे कभी आप जंगल वंगल में गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पर कार्स और इतना ज़्यादा नहीं रहती, तभी आप हाई बीम का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको विजिबिलिटी, इसको 0 पर रख के हाई बीम का यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आपको विजिबिलिटी काफ़ी दूर तक आपको दिखेगा, साफ दिखेगा उसमें। तो इसके लिए आप इसको 0 पर रख के यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप जंगल या ऐसी जगह कार चला रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता, सामने से गाड़ियाँ नहीं आती ज़्यादा, आप 1 वे पे जा रहे हैं, तो आप इसका हाई बीम का यूज़ कर सकते हैं। बता दिया, ये होता है जो ये हाई बीम को, जो हाई लैंप होती हैं जो आगे की, उनको हाई बीम होती है जो उसकी, उसको स्विच करने के लिए होता है, और लो बीम को भी स्विच करने के लिए होता है। अगर आपको हाई बीम से वापस लो बीम पे आना है तो इसको अंदर की साइड प्रेस कीजिए, वापस लो बीम पे आ जाएगा। और ये होता है आपका जो हेडलैम्प होता है उसका लेवलर होता है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं जो लेफ्ट साइड में होता है। तो जो लेफ्ट साइड वाला लीवर रहता है, इसका सारा काम होता है वो वाइपर्स का कंट्रोल देखना रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे वाइपर्स बने हुए भी हैं, तो इसका जो भी काम रहता है वो सब वाइपर्स का देखना रहता है। आपको वाइपर की कितनी स्पीड चाहिए उस सब का इसका काम रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये रियर वाइपर के लिए है, तो ये वाइपर कंट्रोल्स होते हैं। आप सीधे स्टीयरिंग व्हील के पीछे देख सकते हैं, तो ये स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, इसमें सब रहता है। ये आपकी कार के इंजन के आरपीएम्स कितने हैं और इंजन आपका कितनी तेज़ घूम रहा है वो चीज़ें बताएगा आपको। आपकी कार कितनी स्पीड में चल रही है वो आपको बताएगा। आपकी कार में कितना फ्यूल है, कितना टेम्परेचर है आपकी कार का, जो कूलेंट है जो इंजन को ठंडा करता है उसका, ये सब आपको सारी इन्फॉर्मेशंस कार की यहाँ पर दिखेंगी। तो आप इसमें आपको बहुत सारी वार्निंग लाइट्स भी दिखती हैं, आप देख सकते हैं सारी लाइट्स होती हैं, और इसके बीच में ही आपको MID भी मिलता है। तो ये वार्निंग लाइट्स और MID जो भी आपके स्पीडोमीटर के फीचर्स रहते हैं, मैं इन सबको अलग वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइट्स होती हैं। तो मैं आपको हर लाइट का क्या मतलब होता है वो सब मैं आपको बताऊँगा उसमें। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप इंडिकेटर जलाते हैं, टर्न इंडिकेटर ऑन करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें आपको शो होती है हर चीज़। ये आपको पूरी कार में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब यहाँ पर शो करेगा। तो अभी आपने इंडिकेटर दिया तो यहाँ पर शो हो रहा है, अभी आप लेफ्ट साइड का देंगे तो ये शो कर रहा है आपको लेफ्ट साइड का। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी आप कार को हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तो कभी भी आप जैसे इंडिकेटर देते हैं तो आपको इसको लीवर को पूरा नहीं नीचे करके छोड़ना है। अगर आपको लेन चेंज करनी है, तो जैसे आप इस लेन पे चल रहे हैं, अब आपको राइट वाली लेन पे जाना है, तो आप इसको कभी भी ऐसे ना प्रेस करें, ठीक है, क्योंकि उसमें अपने आप बंद नहीं होगा, क्योंकि आपको बस हल्का से स्टीयरिंग मोड़ना रहेगा। इसका ये तभी बंद होता है जब आपका स्टीयरिंग आधे कट से ज़्यादा मुड़े। तो उस सिचुएशन में आपको इसमें इंडिकेटर आपको जो है वो पूरा इसको ऐसे नहीं दबाना है। आपको क्या करना है, अगर आपको सिर्फ लेन चेंज करनी है, आपको अपनी लेन से दूसरी लेन में जाना है, तो आपको बस इसको हल्का सा ऐसे करना है, टच करना है इसको, मतलब बस ऐसे, पूरा दबाना नहीं है, इसको लॉक नहीं करना है।
इसको बस टच करके छोड़ देना है। तो ये 3 बार इंडिकेटर है जो आपका वो ब्लिंक होगा, देखिए जैसे। तो अब ये 3 बार ब्लिंक होगा, उतने में पीछे वाले को पता चल जाएगा कि आपको कार, जो आपकी कार जिस लेन में चल रही है, आपको वो लेन चेंज करनी है। तो ये उस चीज़ का इंडिकेटर रहता है। तो आप इसको जस्ट ऐसे प्रेस करना है। ऐसी सेम लेफ्ट साइड में अगर आपको टर्न लेना है तो आप पूरा लॉक करके छोड़ सकते हैं इसको, और अगर आपको सिर्फ लेन चेंज करनी है तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और बाकी जो स्पीडोमीटर में आपके जो क्लस्टर में आपको जो फीचर्स और जो आपको इन्फॉर्मेशन वाली वार्निंग लाइट्स मिलती हैं वो सब मैं आपको अलग वीडियो में एक कवर कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें करूँगा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो हमारा मेन जो क्लस्टर था, मैंने आपको जो इसमें जो मेन चीज़ें रहती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसी के साथ आपको ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाता है सन वाइज़र बोलते हैं इसको। ये आपकी कब हेल्प करता है, जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे या फिर कहीं पे भी सिटी में चला रहे हैं, और अगर आपका जो सन है वो यहाँ पर है और आपकी जो सनलाइट है आपकी सीधे डायरेक्ट आंखों पर पड़ रही है, तो इसके हेल्प से आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे सनलाइट आपकी आंखों पर डायरेक्ट आ रही है, आपको ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको वाइज़र को नीचे कर देंगे। अब ये क्या करेगा, जो आपकी आँखों की जो लाइट आपकी जो आँखों पर पड़ रही होगी उसको ब्लॉक कर देगा यहीं के यहीं, तो आपको ड्राइव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसी अगर सेम सिचुएशन आपको राइट साइड से फील हो रही है तो यहाँ पर ये लॉक होता है जो कि ऐसे करके निकल जाता है, तो आप इसको राइट साइड में भी कर सकते हैं। तो अभी जो राइट साइड से भी जो आपकी सनलाइट आ रही होगी वो आपकी डायरेक्ट आंखों पे नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसका यूज़ यहाँ पर रहता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर आप देखेंगे जब सनवाइज़र के जो लेफ्ट में रहता है वो आपके एक तो रहती है डोम लाइट, ये आपके कैबिन के लिए होती है। जैसे आप इसमें 3 ऑप्शन रहते हैं, एक तो ये टर्न ऑफ रहती है, और एक ये मिडिल में रहती है, और एक ये रहती है परमानेंटली ऑन। तो ये जो मिडिल वाला फंक्शन रहता है ये तब के लिए रहता है जैसे आप डोर ओपन करेंगे तो जब भी मैं डोर को लॉक करूँगा तो ये लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, और ये वाला होता है ये परमानेंटली ऑफ रखने के लिए होता है इसको। तो आप इसे हमेशा इसी पोजीशन में रखिए, तो उससे क्या होगा, जब ये जैसे आपने ड्राइव कंप्लीट कर ली अपनी, आप रात में घर आए लौट के, तो उससे क्या होगा, आप जैसे रुके तो आपने कार का इंजन ऑफ किया, तो जैसे ही आप इंजन ऑफ करेंगे या डोर को ओपन करेंगे, अलग अलग रहते हैं, कुछ कार्स में इंजन ऑफ करते ही जलने लग जाता है, कुछ कार्स में डोर ओपन करना पड़ता है। तो जैसे आप इंजन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर ये जो डोम लैंप है ये जल जाएगी, और आपको जो भी आपका यहाँ पे सामान रखा होगा तो ये उसको उठाने में हेल्प करेगी आपको। जैसे यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन, वॉलेट का सामान जो यहाँ रखा रहेगा तो ये उसको यहाँ पर लाइट ग्लो करके आपको लाइट थ्रो करेगी, ताकि आप वो सामान देख सकें आपने क्या क्या सामान रखा है, आप उसको अपने साथ ले सकें। तो ये इसलिए होते हैं ताकि आपको रात में अंधेरे में जब आप कार को ऑफ़ करें तो यहाँ पर आपको दिख जाए कहाँ पर सीट है, कहाँ पर पैडल्स हैं, कहाँ पर क्या है, ये उसके लिए होता है। तो हम डोम लाइट बोलते हैं। और इसी के आगे आपको मिल जाता है IRVMs बोलते हैं। तो ये जो साइड वाले मिरर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ORVMs, और इन्हें हम बोलते हैं IRVMs। तो ORVMs का मतलब है आउटसाइड रियर व्यू मिरर, और IRVMs का मतलब होता है इनसाइड रियर व्यू मिरर। तो इनकी हेल्प से आप कार को रिवर्स भी ले सकते हैं, और जब भी आप कार को लेन चेंज कर रहे हो तब आप इस मिरर में देख कर सकते हैं, और रिवर्स भी आप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो इसमें आपको एक साइड का व्यू मिलता है, जैसे इसमें राइट साइड का व्यू मिल रहा है आपको आधी कार दिख रही है, और इसमें आपको लेफ़्ट साइड का व्यू मिल रहा है, आधी कार दिख रही है आपको और आधा रोड दिख रहा है। बट इस मिरर में आपको पीछे का पूरा रोड दिखता है। तो इस मिरर की हेल्प से आपको पीछे का पूरा जो रोड रहेगा वो दिखेगा, वो सब यहाँ से विजिबल रहता है आपका। तो इसमें से आप देखकर पीछे से देख सकते हैं कि कोई कार आ रही है, कहीं दूर कोई कार आ रही होती है तो वो आपको इस मिरर में नहीं दिखेगी। अगर आपकी कार के जस्ट पीछे कोई कार आ रही है पीछे से तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो उसके लिए ये मिरर यूज़ करते हैं। और इस मिरर का ये भी रहता है, ये आपको थोड़ा पास दिखाता है अकॉर्डिंग टू ये वाले जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर होते हैं, ये आपको थोड़ा पास दिखाएगा पीछे की चीज़ें, और ये जो एक्चुअल होता है वही दिखाते हैं। तो ये जो होते हैं ये IRVMs मिरर होते हैं, ये पीछे का देखने के लिए होते हैं व्यू। तो इसमें आपको अगर आपकी कार में ऑटोमेटिक डे नाइट मिरर है तो ऐसे ही मिलेगा। अगर आपको मैनुअली डे नाइट मिरर है तो उसमें आपको यहाँ पर नोब मिल जाती है। तो उसमें आपको क्या करना है, मिरर को ऐसी सेट रखना है कि आपको पीछे का एंगल पूरा अच्छे से दिखे, पीछे की विंडो है जो वो पूरी दिख रही हो आपको आसानी से, और जिस ड्राइविंग पोजीशन में आप ड्राइव करते हैं उसमें इसको सेट कर लें कि हाँ दिख रहा है। और जब भी रात हो जाए तभी आपको क्या करना है, जो पीछे से लाइटों का जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा आपकी आंखों पे, उसको कम करने के लिए ये दिया जाता है डे नाइट मिरर्स। तो जो पीछे का रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो सीधा आपकी आंखों पे पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक नोब दी जाती है। ये ऑटोमेटिक वाला है तो इसलिए इसमें यहाँ सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जो मैनुअल होता है उसमें यहाँ पर नोब दी जाती है, उसको आप जस्ट ऐसे प्रेस करेंगे तो मिरर अपने आप थोड़ा सा यूँ डाउन हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। तो टिल्ट होने के बाद क्या होगा, आपको पीछे का रिफ्लेक्शन सब दिखेगा, बट आपकी आंखों पे डायरेक्ट कोई कार की हेडलाइट नहीं आपकी आंखों पे दिक्कत करेगी आपको चलाने में कार को। तो ये मैनुअली उसमें होता है जिसमें मैनुअल मिरर्स रहते हैं। तो मैनुअल में आपको यहाँ पर एक नोब मिलेगी, उसको आपको जस्ट ऐसे प्रेस करना है रात के वक्त, और उसमें आपको
रिफ्लेक्शन दिखेगा कि पीछे कार आ रही है, बट आपकी जो उसकी लाइट्स होंगी वो आँखों पे चुभेंगी नहीं आपकी, और आपको ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वापस को आपको जस्ट ऐसे करके प्रेस कर देना है, अपनी साइड को पुल करना है, तो वो वापस से जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो IRBMs का ये काम होता है। इसके साथ अब आ जाते हैं ये, तो यहाँ पर होता है आपकी कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो एक आप इसको म्यूज़िक सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका म्यूज़िक सिस्टम रहता है जहाँ से आप गाने वाने सुन सकते हैं अपनी कार में। और उसी के नीचे आपको मिलते हैं AC कंट्रोल्स, जहाँ से आप AC और हीटर को कंट्रोल कर सकते हैं कार के। और यहीं से आपको मिलता है एयर रिसर्कुलेशन और फ्रेश एयर का ऑप्शन। तो मैं इस ऑप्शन के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, आपको इस पर किस पर रखकर चलाना चाहिए, मैं अभी आपको सिर्फ वो बता देता हूँ। तो आपको हमेशा अपनी कार को जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको हमेशा इसको एयर रिसर्कुलेशन मोड पर ही रखना चाहिए, कभी इसको फ्रेश एयर पे ना करें। स्पेशली जब आप डस्टी एरिया में चला रहे हैं और आप कार ज़्यादातर पार्क करते हैं तब, तो इसको हमेशा एयर रिसर्कुलेशन मोड पे रखें। आप कभी भी मतलब रखें तो आप हमेशा ये चीज़ देखें, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके इसमें इस बटन में लाइट दिए तो वो लाइट हमेशा जलती रहे, और या फिर आपकी कार में ऑटोमेटिक इसी, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एयर रिसर्कुलेशन मोड है, तो ये हमेशा ऑन रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसको हमेशा एयर रिसर्कुलेशन मोड पे रखें। क्यों रखें वो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ से आप अपना जो राइट वाला नोब रहता है या लेफ़्ट वाला नोब रहता है, कुछ कार में लेफ़्ट भी रहता है, तो इसमें आपको ब्लू और रेड कलर का ये दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो ये ब्लू और रेड करके आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ब्लू का मतलब होता है कूल और रेड का मतलब होता है हॉट। तो जब भी आपको हीटर चलाना हो तो आप इसको राइट साइड रोटेट करेंगे तो ये हॉट पे आएगा। तो अभी देख सकते हैं आप, मेरा टेम्परेचर हो गया हाई 29 डिग्री, अभी 29.5 से सीधा 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो अभी ये कोशिश करेगा 30 डिग्री सेल्सियस कार के अंदर टेम्परेचर रखने के लिए। तो ये ऑटोमेटिक है इसलिए इसमें यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ कार मैनुअल होती हैं उसमें नहीं शो करता। तो मैनुअल्स में आपको बस इसके नोब के यहाँ पर आपको मार्किंग सी दी जाती है, तो आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो जब भी आप AC, तो यहाँ पर ही आपको AC ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। यहाँ से आप कार का AC टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। और ये जो बटन होते हैं ये डिफॉगर के होते हैं। जब भी आपने देखा होगा, आप कभी कार चला रहे हैं जैसे फॉग में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत फॉग है, तो इन कार पे ओस सी जमने लग जाती है, अंदर की साइड से जो फॉग है वो जमने लग जाता है। तो आप उसको कैसे हटा सकते हैं? तो बहुत से लोग होते हैं शीशा खोल के चलाने लगते हैं, नहीं, बट उसके लिए आपको एक अलग से ऑप्शन दिया जाता है आपकी कार में। तो ये जो दिया जाता है आपको डिफॉगर मोड के लिए दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफॉगर के लिए आपके लिए बनाया गया। तो ये फ्रंट डिफॉगर के ऑन करने के लिए रहता है। तो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे, दो डिफॉगर होते हैं। ये रियर का डिफॉगर है इसलिए इस पर R लिखा हुआ है। ये फ्रंट वाला तो ऑलमोस्ट सब कार्स में आता ही है, रियर वाला कुछ कार्स में आता है। तो आप अभी जैसे फ्रंट डिफॉगर ऑन करना है तो आपको क्या करना है, अपना हीटर सिस्टम AC सिस्टम ऑन कर देना और इसको मैक्स पे क्लिक कर देना है। तो उससे क्या होगा, जो भी आपका जो इस विंडशील्ड पे जो भी फॉग जम रहा होगा वो सब हटने लग जाएगा। तो आप यहाँ से ये स्विच को दबाकर डिफॉगर्स ऑन कर सकते हैं और आपको कोई हाथ से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ी देर में 10 से 20 सेकंड में देखेंगे सारा जो भी फॉग रहेगा वो अपने आप ही हटने लग जाएगा पूरी कार के। जो ये वाला ड्राइवर साइड जो विंडशील्ड है उसका, और जो पैसेंजर साइड है उसका, और जो आपका ये फ्रंट मिरर है, जो विंडशील्ड है जो आपका फ्रंट व्यू वाला, उस पर से भी। तो वो कहाँ से हटता है, तो जब भी आप इसको मैक्स डिफॉगर को एक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे AC वेंट के ऊपर आपके लिए अलग से वेंट दिए जाते हैं। तो ये वेंट क्या हेल्प करते हैं आपके, ये वेंट जो होते हैं ये डायरेक्ट जो हवा होती है, जब आप मैक्स डिफॉगर ऑन करेंगे तभी हवा आपकी यहाँ के वजह यहाँ से आना शुरू होगी और ये हवा सीधा आपकी जाएगी इस शीशे पे। तो इस शीशे पे जो भी डिफॉग आपका जो फॉग जम रहा होगा उसको डिफॉग कर देगी ये हवा। और यहीं ऐसे आप देखेंगे कार के डैशबोर्ड के आगे भी आपको वेंट्स दिए होते हैं। तो ये और ये वाले जो वेंट्स दिए जाते हैं आपको दोनों साइड पे, और जो फ्रंट विंडशील्ड के नीचे दिए जाते हैं, ये डिफॉगर के लिए दिए जाते हैं। तो इसका यूज़ यहाँ रहता है। तो ये नोब होती है जिस पे फ़ैन का साइन बना होता है, फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए होती है कि आपकी जो कार का जो AC का फ़ैन है आपको उसको कितनी तेज़ चलाना है, कितनी तेज़ आपको एयर फ्लो चाहिए, तो उसके लिए होता है। तो ये फ़ैन का कंट्रोल रहता है। तो अभी उसी के साथ आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको गियर नॉब मिलती है। तो गियर नॉब का गियर्स, यहाँ से आप गियर अपनी कार को गियर में एंगेज कर सकते हैं। तो यहीं से आप कार को अपने रिवर्स गियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जितने गियर्स हैं आपकी कार में, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं गियर्स को। तो इनकी शिफ्टिंग जो होती है वो कार के इंजन RPM के साथ रहती है। तो इनके लिए मैं अलग से आपको एक पूरा वीडियो बना दूंगा, आपको कैसे गियर शिफ्ट करने चाहिए। अगर आपको कार के जो क्लच हैं उनको हमेशा अच्छा रखना है, आपको अपनी कार की जो फ्यूल इकोनॉमी है उसको हमेशा अच्छा रखना है, आप अच्छा फ्यूल इकोनॉमी अपनी कार से लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं, और अच्छे जो हेल्थ है आपके कार के इंजन प्लस गियर बॉक्स की उनको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो इन सब ये जो टॉपिक हैं गियर शिफ्टिंग वगैरह के, इन सब पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कि आगे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट।
तो यहाँ पर आप कोई भी एक्सेसरीज़ वगैरह लगा सकते हैं कार की, जैसे कि सिगरेट लाइटर हुआ या कार चार्जर हुआ, या फिर बहुत सी इंटीरियर में लाइटिंग वगैरह लगवाते हैं तो उसका भी आपसे जो पावर आउटपुट रहता है वो यहीं से रहता है। आप यहाँ से पावर आउट किसी को भी पावर दे सकते हैं चीज़ों को, जो एक्सेसरीज़ रहती हैं कार की। तो ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पर आपको मिलेगा ही। और साथ ही उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है हैंड ब्रेक। तो ये क्या होता है, जब भी आप कार अपनी पार्क करते हैं कहीं तो आप इसको ऐसे करके पुल कर लीजिए। तो हैंड ब्रेक लगाने से क्या होता है, कार के जो रियर ब्रेक्स होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, जिससे कार अब मूव नहीं करेगी, जहाँ आपने खड़ी किया वहीं खड़ी रहेगी। तो ये कार के मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए होते हैं। जब भी आप कार कहीं खड़ी कर रहे हैं तभी इसका यूज़ करते हैं। तो आप हैंड ब्रेक लगा के छोड़ दें। जब भी आप कहीं कार खड़ी करते हैं तो हैंड ब्रेक ज़रूर, हैंडल जो लीवर है इसका हैंड ब्रेक का, उसको ज़रूर पुल कर लें। तो अभी मैंने पुल कर दिया, अभी कार आगे पीछे मूव नहीं होगी। और अगर मैं हैंड ब्रेक नहीं लगाता हूँ और कार मैंने खड़ी कर दी है तो ये आसानी से मूव हो जाएगी धक्के से। बट अगर मैंने हैंड ब्रेक लगा रखा है तो ये कार मूव नहीं करेगी, यहाँ से हिलेगी डुलेगी नहीं। तो जहाँ मैंने खड़ी की है वहीं खड़ी रहेगी, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होगी। तो ये हैंड ब्रेक लगाने से ये फ़ायदा रहता है। ये जो आपके यहाँ पर होते हैं ये कप होल्डर्स रहते हैं। यहाँ पर आप अपना जो भी कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं तो वो यहाँ पर रख सकते हैं। इसी तरीके से आपको कुछ कार्स में आगे मिलते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको हुक रहता है ये सीट बेल्ट के लिए होता है। तो आपकी जो फ्रंट सीट बेल्ट होती हैं वो यहाँ पर रहती हैं। तो आप इसको क्या करना होता है, आपको जस्ट आप बैठ कर इसका जो हुक होता है उसको ऐसे पकड़ के उसको इस लॉक में फंसाना रहता है, इस तरीके से। इस लॉक में फंसाने के बाद आपकी जो सीट बेल्ट है वो लग जाती हैं। और इसको अगर आपको निकालना है तो इसको प्रेस कीजिए तो ये लॉक अपने आप खुल जाता है। तो गाइस, जब भी आप सिटी में ट्रैफिक में आप कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हो या हाईवे पे चला रहे हो तो हमेशा जो सीट बेल्ट हैं उनको ज़रूर लगाएं। मैं आपको हमेशा बोलूँगा, क्योंकि आप भले ही लोकल चला रहे हो कहीं पे भी आप सीट बेल्ट हमेशा लगाएं। क्योंकि उसका एक रीज़न ये रहता है, कभी आपने अचानक से, आप लो स्पीड पे भी हैं, हाई स्पीड पे तो काम करती है, कभी अचानक से कुछ आ जाए सामने अगर लो स्पीड्स पे भी आपके, तो अगर आपने ब्रेकिंग लगाई है, अगर आपने ब्रेक अप्लाई किए हैं कार के, तो अगर आपने ब्रेकिंग की ली है कार में तो फिर आपके लिए जो झटका होगा, अगर आपने अचानक से ब्रेक लिए हैं कार से, कहीं जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया, कुछ आ गया, कोई जानवर सामने आ गया, तो अगर आपने अचानक ब्रेक्स लगाएं तो आप आगे की साइड, आपको फोर्स आगे की साइड लगेगा। तो ये सीट बेल्ट क्या करेंगे, आपको एक जगह बांधे रखेंगे, आपको एकदम झटके से स्टीयरिंग व्हील पे नहीं आने देंगी। तो उसके लिए इसमें एक लॉक होता है, जो कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने झटका जैसे इस पर आएगा, इसकी बेल्ट पे, तो ये लॉक हो जाती है। अब ये कितना भी मैं फोर्स लगा लूँ ये आगे नहीं होगी। और अगर आप उसको ईजिली मूव करेंगे तो ये होती रहेगी। बट जैसे आपको झटका आएगा तो झटके के साथ ये लॉक हो जाती हैं इस तरीके से। तो इसलिए कभी भी आप आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं कार में जब भी आप बैठ रहे हैं। भले ही आप लोकल जा रहे हैं, आप हाईवे पे जा रहे हैं, सिटी में चला रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा इसको लगाने का, कोई नुकसान नहीं होता इसको लगाने से। साइड में अगर आपकी कार में पावर विंडोज़ हैं सारी, तो यहाँ पर आपको ये सब दिया रहता है, पावर विंडोज़ वगैरह और मिरर्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर आपको लॉक्स के बटन्स दिए रहते हैं, कुछ कार्स में यहाँ पर रहता है लॉक्स के लिए, लॉक अनलॉक, डोर अनलॉक करने के लिए। और ये जो आपका ये वाला पार्ट रहता है, ये डोर को, लॉक को खोलने के लिए रहता है। जैसे आपका डोर लॉक रहता है तो आप इसको पुल करेंगे तो डोर आपका ओपन हो जाएगा। और गाइज़, यहाँ आपको नीचे की साइड मिलते हैं 3 पैडल। जो कि लेफ़्ट वाला पैडल होता है वो आपका होता है क्लच। क्लच कब काम आता है, जब आपको गियर शिफ्ट करना होता है तभी काम आता है क्लच आपका। जो बीच वाला पैडल होता है, ये वाला आपका पैडल होता है, वो ब्रेक लगाने के लिए होता है, कार को रोकने के लिए होता है। और जो ये लास्ट वाला पैडल है, जो ये एक्सीलरेटर वाला, तो ये होता है आपके कार के जो इंजन के आरपीएम होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। आपको इंजन से कितने आरपीएम चाहिए, कितनी पावर चाहिए, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंजन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए ये रहता है, ये ब्रेकिंग के लिए रहता है, और लास्ट वाला क्लच के लिए। तो ये ABC रहता है, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, ABC इस फॉर्म में रहता है। तो वो आपको यहाँ पर तीनों की प्लेसमेंट मिल जाती है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर देखेंगे, आपकी कार में अगर 2010 से ऊपर के मॉडल्स हैं तो आपको यहाँ पे OBD करके एक पोर्ट रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पोर्ट होता है, ये बहुत काम का पोर्ट होता है। मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, इसका पोर्ट का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसे वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो सीट एडजस्टमेंट करने के लिए एक लेवर दिया होता है, इसको आप ऊपर खींच के आगे पीछे कर सकते हैं सीट को। तो ये सीट आगे पीछे करने के लिए रहता है। और इसी के राइट साइड में आपको सीट का जो ये होता है, बैक रेस्ट होता है आपका, इसको ऊपर नीचे करने के लिए लीवर दिया रहता है। जैसे आप इसको पुल करेंगे तो आप इसको सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, जो पीछे वाला पोर्शन है इसका। फीचर और मैं आपको बता देता हूँ, ये मोस्टली सभी कार्स में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉक बना हुआ है, बच्चा सा बना हुआ है, इसके ऊपर ये लॉक बना हुआ है और ये आपको एरो दिखा रहा है। तो ये होता है चाइल्ड लॉक, इसको आप कार की चाबी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो कार की की है उसको इसमें इंसर्ट करेंगे और इसको राइट साइड कर देंगे तो चाइल्ड लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपकी कार की रियर सीट पे बच्चे वगैरह बैठते हैं और जिनको आपको डर है कि वो गेट ना खोल दें,
तो उसके लिए आपको चाइल्ड लॉक दिया होता है, तो आप नॉर्मली मैनुअली चाबी इसमें इंसर्ट करके इसको ऐसे राइट साइड रोटेट करेंगे तो लॉक एक्टिवेट हो जाएगा। फिर अगर आप गेट बंद कर देंगे तो ये अंदर से गेट नहीं खुलेगा, फिर आपको ये गेट बाहर से ही खोलना पड़ेगा। जो बाहर वाला इसका हैंडल है इसी से गेट खुलेगा, अंदर से गेट नहीं खुलेगा। और तो इसलिए कोई बच्चा बैठा हो उसमें वो अंदर से गेट नहीं खोल पाएगा। और इसको वापस से लॉक को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको बस इसको उल्टा रोटेट कर देना है, तो वो लॉक डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये गेट वापस से अंदर से भी खुलने लगेगा। फ्रंट सीट में भी ये जो रहते हैं ये हेडरेस्ट होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये आपके सर को जो होता है वो रेस्ट देने के लिए होते हैं, इनको हेडरेस्ट बोलते हैं। तो इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसको ऊपर ऐसे कर सकते हैं। और जब आपको नीचे करना हो तो यहाँ पर एक बटन दिया होता है आपको इस टाइप का, तो आपको इसको दबाकर तब इनको नीचे करना होता है। तो अभी ये नीचे आसानी से हो गया। और ऊपर करने के लिए जस्ट आपको इसको ऊपर पुल करना होता है और ये हो जाता है। बट नीचे करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करके इसको दबाना रहता है, तभी ये बंद होगा। ये आपका बूट रहता है, यहाँ पर आपके जो कार के टूल्स रहते हैं, आपका स्पेयर व्हील रहता है, वो सब इसके अंदर ही आपको मिलेंगे। जो पीछे का ट्रंक होता है इसी के अंदर सब रहता है। तो इसमें यहाँ नीचे पार्टीशन से आपको उठाना रहता है, इसमें आपके नीचे टूल्स वगैरह और स्पेयर व्हील रखा रहता है। कुछ कार्स में टूल्स यहाँ पर रहते हैं। तो ये आपका जो कार्गो स्पेस रहता है जिसमें आप सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं अपना। जब आप फ्रंट ड्राइवर सीट के जो पैसेंजर सीट होती है उस पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है ग्लव बॉक्स। ये ग्लव बॉक्स आपके लिए होता है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए रहता है कार के, और जो ज़रूरत वाला सामान रहता है जैसे कार चार्जर वगैरह कुछ आप रखना चाहें, एक्सेसरीज़ वगैरह, वो सब इसमें रख सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा वेट ना कैरी करें, छोटे मोटे सामान रखने के लिए ही रहता है। तो ये आपका ग्लव बॉक्स रहता है। बेसिक्स ऑफ इंटीरियर्स में इतना ही सब था, और बाकी का अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए सॉरी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज़ रह गई है। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाकी जितना मैं कवर कर सकता था मैंने कर लिया, जो मुझे याद था वो मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक कार के अंदर इमरजेंसी गेट रहता है। तो वो इमरजेंसी गेट कौन सा होता है और आपका मुसीबत के वक्त कैसे काम आता है, तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं उसके लिए एक पूरा अलग से वीडियो बना दूंगा कि वो इमरजेंसी गेट कहाँ पर होता है और उसको कैसे ऑपरेट करना रहता है। तो वो हर कार में होता है, कोई भी कार हो आपके पास तो उसमें इमरजेंसी गेट ज़रूर होता है, वो इमरजेंसी एग्जिट आपका रहता है वो। तो अगर आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे को कमेंट करके बता दें, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा आपके लिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि मैं और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। तो गाइस थैंक यू।